गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपका संस्कृत नवनीत का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारक विभक्ति प्रकरण। जो कारक हैं उनको विभक्ति ही कहते हैं। जो आपके शब्द रूप में आती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, यही विभक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। देखो बच्चों, कारक की परिभाषा: जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया यानी करने वाला, जो की गई है, करने वाला नहीं, जो की गई है वह क्या है? क्रिया। खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया। उसे क्या कहते हैं? कारक। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, इसका मतलब है अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कि क्रिया से जिसका संबंध सीधा हो उसको क्या कहते हैं? क्रिया। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता वह कारक नहीं होता। जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता वो कारक नहीं होता। इसलिए षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। जो हमारी विभक्तियाँ आती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, तो इसमें क्या बता रखा है? जो हमारी षष्ठी विभक्ति है वह कारक नहीं है। अतः संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। कौन कौन से हैं? देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये क्या है? हमारे कारक। कर्ता, कर्म च, कर्णम, संप्रदानम तथैव च, ये इसका क्या है? सूत्र है। अपादानाधिकरण, अपादानाधिकरण मित्याहु कारकाणि षट, कि इसमें क्या बताया गया है? कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण, ये क्या है? हमारे 6 कारक हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन का अंतर्भाव प्रथमा में हो जाता है, अर्थात संबोधन में प्रथमा होती है। जो हमारा संबोधन जो हमारी संबोधन विभक्ति है उसमें हमारा कारक कौन सा हो जाता है? प्रथमा विभक्ति हो जाती है। उसमें कारक नहीं है, उसमें हमारी प्रथमा विभक्ति ही रहती है। अब ये देखो तालिका, ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसको बना के आपको समझाया गया है। जैसे यहाँ विभक्ति है, ये कारक है और ये चिन्ह है। तो विभक्तियाँ कौन सी हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। फिर संबोधन की जगह क्या आ गया? अष्टमी नहीं आया, प्रथमा ही आ गया वापस। अब कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसके चिन्ह कौन से हैं? कर्ता का चिन्ह कौन सा है? ने। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना या पृथक होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, गागी, गे, ये क्या है? संबंध। अधिकरण में पई, पर। संबोधन हे, अरे, भो। तो इसमें क्या बता रखा है बच्चों? ये आप एकदम से याद कर लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्द रूप में। विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीय, ये तो आपको ध्यान में रहेगी, पर प्रथमा विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगेगा? तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से पृथक होना, संबोधन काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ये बच्चों हमें आज भी याद है क्योंकि हमारी टीचर ने हमें याद करवाया था। जब तक आप ये नहीं याद करोगे तब तक आप ना तो वाक्य बना पाओगे ना उसको समझ पाओगे। संस्कृत में जो वाक्य बनाने आते हैं आगे जाके बड़ी क्लासेस में उत्तर लिखने होते हैं, तो आप इसकी वजह से वही कर पाओगे अगर जिसको समझ में आ गया। और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखो जिससे आपको समझ में आए।
तो ये हमारी विभक्ति है, ये कारक है और ये चिन्ह है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने, तो राम क्या है? कर्ता। ने क्या है? उसका चिन्ह। तो कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। मोहन को, राम ने मोहन को, तो मोहन क्या है वहाँ पे? कर्म। उसका चिन्ह क्या है? को। इसी तरह से ये आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए आप। कुछ अव्यय और धातुओं के योग में भी विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखो अब कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति आती है। कर्ता कौन है? करने वाला। किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी क्रिया। करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ संज्ञावाचक। अब देखो संबोधन, संबोधन में क्या आएगा? हे राम। किसी को हम संबोधन देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। संबोधन का मतलब वो है रिस्पेक्ट देना। तो हे राम, हे हरि, हे लता, इसमें हम क्या देते हैं? संबोधन देते हैं। फिर है देखो लिंग। लिंग आपको मैंने बताए थे, जैसे आपके हिंदी में तो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 ही लिंग होते हैं, पर हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें लिंग बताया हुआ है तटह, तटी, तटम। तो तटह क्या है? पुल्लिंग। तटी क्या है? स्त्रीलिंग। तटम क्या है? नपुंसकलिंग। परिमाण, कृश, कुटिला, नदी। अब देखो बच्चों, कर्तृवाच्य के कर्ता में रामः गृहम गच्छति। फिर है कर्मवाच्य में कर्म में, कर्तृवाचक में कर्ता कौन है? राम। राम के नीचे देखो लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें हमें कर्ता ढूंढना है। कर्ता कौन है? राम। कहाँ जा रहा है? घर पे। कर्मवाचक क्या कर रहा है? राम। इसमें इस वाक्य में देखो रामेण पाठे पठ्यते, राम पाठ पढ़ रहा है। अब है नेक्स्ट बच्चों वनच मात्र में, तो ये आपका गलत है। वनच कोई शब्द नहीं है, वचन, वचन मात्र में। वचन आपको बताए थे कि संस्कृत हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है द्वौ बहवै। एक मतलब एक वचन, द्वौ मीन्स द्विवचन, बहवै मीन्स बहुवचन, बहुत सारे। तो ये हमारा कर्ता कारक हो गया है प्रथमा विभक्ति वाला। अब है हमारा नेक्स्ट कर्म कारक, जिसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिसके ऊपर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, यानी दूसरी विभक्ति होती है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ने क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है यहाँ पे। और पुस्तक क्या है? पुस्तक से पढ़ रहा है। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभिष्ट होता है, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभिष्ट होता है, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है। कर्ता कौन है? जो मेन होता है, जो कार्य करता है वह हमारा कर्ता होता है। जो उसके सबसे प्रिय होता है, सबसे अधिक, जिसे वह सबसे अधिक चाहता है या सबसे प्रिय होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे रामः पुस्तकम पढ़ति, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? कर्ता। और
पुस्तक क्या है, पढ़ना क्या है, उसकी क्रिया। तो बच्चों इसी तरह से ये पूरा दिया गया है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो। अकर्मक धातुओं के पूर्व उपसर्ग लगने पर क्रिया सकर्मक हो जाती है और उसके प्रयोग में द्वितीय विभक्ति आती है। अकर्मक धातुओं के पूर्व में उपसर्ग लगता है जिससे वह सकर्मक हो जाती है। देखिए इसके उदाहरण। प्रजा नृपम अनुवर्तन्ते, इसका मतलब क्या है देखो, प्रजा राजा का अनुसरण करती है। फिर है हमारा नेक्स्ट, कपि वृक्षम आरोहति। इसका अर्थ है बंदर वृक्ष पर चढ़ता है। आरोहति मतलब चढ़ना। अब है नेक्स्ट, आदि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु शेते स्था धातु, स्था को क्या बोलेंगे हम, तिष्ठति, और अस धातु का आस्ते के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में रहते हैं। से बालकः गृहम अधितिष्ठति, वह बालक घर में ठहरता है। अधितिष्ठति में मतलब ठहरता है। राजा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। अब है हमारा नंबर 3, अभ्यतः। अभ्यतः किसको कहते हैं, चारों तरफ। सर्वतः चारों तरफ, सॉरी, अभ्यतः दोनों तरफ, सर्वतः चारों तरफ। धिक धिक्कार। उपयूर परी ऊपर ऊपर। अधो अध नीचे नीचे। तो इसमें क्या है, हमारी द्वितीय विभक्ति है। जैसे एग्जाम्पल एक एक दो दो ही बताऊंगी बच्चों। कृष्णम उद्भयत गोपा संति, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। श्यामम सर्वतः गोपिका संति, श्याम के चारों ओर गोपियां हैं। तो यहाँ क्या है, हमारी द्वितीय विभक्ति है। जैसे इसमें बता रखा है एग्जाम्पल में, दोनों तरफ, चारों तरफ, धिक धिक्कार, मतलब ये जो शब्द आते हैं वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। फिर है अभितय दोनों ओर, परितय चारों ओर, समया निकषा समीप, हाँ अफसोस, प्रति और के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब जहाँ ये शब्द आएंगे वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। रामम अभितय बालका संति, राम के दोनों ओर बालक हैं। तो और है यहाँ पे देखो, ग्रामम परितय वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम समया नदी प्रवहति, गांव के पास नदी बहती है। अब है हमारा नंबर 5, निम्न 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे दुह, दुह मीन्स दुहना। फिर है याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, प्रच पूछना, ची इकट्ठा करना, ब्रू बोलना, शास उपदेश देना, जीतना, मत मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हे हरण करना, कृश खींचना, बह ढोना। इन धातुओं तथा इन धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में या प्रयोग में साधारण कर्म के अतिरिक्त एक और कर्म होता है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, ये जो जो शब्द हैं इनसे ही रिलेटेड हैं ये। तो आपको एक या दो ही बताऊंगी मैं। गाम दो दिग्ध पयम,
गाय से दूध दुहता है। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। तो इसी तरह से ये उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। फिर है हमारा करण कारक, जिसमें हमारी आती है तृतीया विभक्ति। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसे करण कहते हैं, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से अपना काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामः लेखन्या लिखती, राम कलम से लिखता है। सहायता कौन कर रही है इसमें? राम की कलम लिखने में। तो यहाँ कौन सी हमारी विभक्ति हो गई? तृतीया, तीसरी विभक्ति हो गई। यहाँ पर राम लेखनी से लेखन कार्य पूरा करता है, अतः लेखनी कारक करण कारक हुआ। तो इसमें मेन यही है कि जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है, कर्ता जो भी काम करता है वहाँ पर हमारा करण कारक होता है और तृतीया विभक्ति होती है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो बच्चों। सह प्रकृत्या साधु, वह स्वभाव से सज्जन है। बालकै समेन धावती, बालक समप्रदेश में दौड़ता है। तो जहाँ जिसकी सहायता होती है कर्ता में, जिसकी सहायता से कार्य होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? करण कारक। इसी तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब है अलम तथा हीन शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अलम अति विस्तरेण, इसका मतलब है अति विस्तार मत करो, अति विस्तार मत करो। तो इसमें है देखो, अलम महिपाल तव श्रमेण, हे राजन तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। धर्मेण हीन पशु भी सम्मानः है, धर्म से हीन पशु के सम्मान है। फिर है सह साकम सार्धम समम के साथ अप्रधान में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह वानरेण सह क्रीडति, वह बंदर के साथ खेलता है। जिसके साथ हो गया वह, वहाँ पर भी हमारी तृतीया विभक्ति आएगी, करण कारक होगा। अब है जिस अंग के द्वारा शरीर में विकार उत्पन्न हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो एग्जाम्पल देखो, सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आँख से काणा है। यहाँ क्या आ गया? विकार, यानी उसकी कोई प्रॉब्लम है शरीर से। अब देखो दूसरा, रामः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, राम कानों से बहरा है। फिर है हमारा नंबर 6, हेतु या हेतु बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दंडेन घट, डंडे से घड़ा है, डंडे से घड़ा है। विनयेन विद्या शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। अब है हमारा लास्ट नंबर 7, तुला तथा उपमा को छोड़कर तुल्यता मीन्स समानता, तुल्यता अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में तृतीया तथा षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे न ही ज्ञानेन सदृशे पवित्रम इह विद्यते, तो इसका अर्थ है देखो, ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। फिर है रामेण सदृशे न भुवि राजा, राम के समान पृथ्वी पर राजा नहीं है। तो बच्चों आज हमने 3 विभक्तियां पढ़ी है, कर्ता, कर्म और करण, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। पर जब तक आप कारक अच्छे से याद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे कि किसका क्या चिन्ह होता है, उसी से आपको पूरा समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम 3 ही विभक्तियां पढ़ेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स।